नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इजराइल के बीच भले ही अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया हो, लेकिन बयानों का बारूद ऐसा धधक रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। खामेनेई ने एक वीडियो संदेश के द्वारा कहा है कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो हम इजराइल को तबाह कर देते। तो अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा खुलासा किया है, जहां कार्ट्स ने यह दावा किया है कि खामनेई हाथ नहीं आए वरना उनका वहीं खात्मा कर देते। अगर खामनेई की जान बची है तो सिर्फ और सिर्फ सीज फायर के कारण। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि दशकों से हम खामेनेई को मारने के ताक में हैं और इसके लिए हमें अमेरिका से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बचे अयातुल्लाह खामेनेई। क्यों खामेनेई सीक्रेट बंकर से नहीं निकल रहे? खुलासा हो गया। इजराइल का प्लान खामेनेई, सीज फायर लागू, मिशन खामेनेई चालू। ईरान में मोसाद के एजेंट एक्टिव, खामेनेई के सीक्रेट बंकर की सर्च जारी। खामेनेई का वीडियो मैसेज आया, जवाब में इजराइल ने भी खुलासा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, खामेनेई हाथ नहीं आए वरना खात्मा तय था। जी हां, इस खुलासे से यकीनन खामेनेई की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जैसे ही खामेनेई ने अपने सीक्रेट बंकर से 5 मिनट 9 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया, उसके तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी खुलासे का बम फोड़ दिया और कह दिया कि खामेनेई हाथ नहीं आए वरना उनका खात्मा तय था। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल के टारगेट पर खामेनेई आज भी हैं, और ये बात ईरान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को पता भी है। तो क्या यही वजह है कि सीज फायर होने के बावजूद खामेनेई सीक्रेट बंकर से बाहर नहीं आ रहे? आज हम आपको खामेनेई के सुरक्षा घेरे के बारे में भी बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट खामेनेई के सीक्रेट बंकर की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, खामेनेई की वेबसाइट पर एक वीडियो रिलीज किया गया है। इस वीडियो में ईरान ने दिखाया है कि कैसे उन्होंने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस वीडियो में इजराइल की तबाही दिखाई गई है। तो जंग के लिए ईरानियों का जोश भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि पहले ईरान ने यह वीडियो रिलीज किया, उसके बाद खामेनेई ने सीक्रेट बंकर से अपना वीडियो संदेश जारी किया और ये भी दावा किया कि 12 दिन की जंग में कैसे ईरान की जीत हुई। सबसे पहले झूठे यहूदी शासन पर जीत की बधाई। इतने शोरगुल और इतने दावों के बाद यहूदी शासन लगभग ढह गया है और ईरान के हमलों से उसे कुचल दिया गया है। खामेनेई उन तमाम अटकलों के बीच सीक्रेट बंकर से वीडियो संदेश देते हैं जब उनके गायब होने की चर्चाएं पूरी दुनिया में छाई रहती हैं। बड़ी बात यह है कि खामेनेई ने सीधे कह दिया कि अगर जंग में अमेरिका की एंट्री ना होती तो इजराइल को तबाह कर देते। बधाई हमारे प्यारे ईरान की अमेरिकी शासन पर जीत की। अमेरिका ने सीधे युद्ध में एंट्री की क्योंकि उसे लगा कि अगर वो युद्ध में नहीं उतरा तो इजराइल तबाह हो जाएगा। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में उतरा, लेकिन उसे इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद तो जैसे इजराइल आग बबूला हो जाता है और खामेनेई का वीडियो आने के चंद घंटे बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ट एक बड़ा दावा करते हैं। जी हां, कार्ट ने खुलासा किया कि खामेनेई हमारे हाथ नहीं आए वरना खत्म कर देते। खामेनेई को मारने के लिए हमने सारे मोर्चे खोल दिए। दशकों से हम खामेनेई को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री खुद मानते हैं कि खामेनेई बहुत ही शातिर दिमाग है, यानी चाहकर भी इजराइल खामेनेई को नहीं मार पाया। इजरायली रक्षा मंत्री ये भी मानते हैं कि खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है और अब खामेनेई सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी ललकार रहे हैं। खामेनेई ने खुले शब्दों में कहा है कि इस जंग में ईरान ने अमेरिका को भी तगड़ा तमाचा जड़ा है। खामेनेई की इन्हीं बातों से इजराइल चिढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि खामेनेई की हत्या को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि खामेनेई की हत्या हो गई तो सब शांत हो जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंग के बीच खामेनेई को धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था,
खामेनेई बिना शर्त सरेंडर कर दें। ईरान के आसमान पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण है। हम जानते हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट है। और अब खामेनेई ने ट्रंप की खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि ईरान को सरेंडर करने वाली बात ट्रंप के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। खामेनेई का यह बयान अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बुरी तरह से चुभ रहा है। और जब इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज से यह सवाल किया गया कि क्या वो अब भी खामेनेई को मार सकते हैं और क्या वो ऐसा अमेरिका की मंजूरी के बिना करेंगे, तो सुनिए काट्ज ने दो टूक कहा कि खामेनेई को मारने के लिए उन्हें अमेरिका से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री की बातों से ये तो साफ समझ में आता है कि खामेनेई इजराइल के रडार में नहीं आ पा रहे हैं। और ये भी साफ समझ में आ रहा है कि खामेनेई को मारने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट ईरान में आज भी एक्टिव है। खामेनेई को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री एक बड़ा खुलासा करते हैं। हमने जब ईरान के सैन्य कमांडरों को मारा तब से ये खेल खराब हो गया। खामेनेई ने मरने वाले सैन्य अधिकारियों के बदले जिन अफसरों की नियुक्ति की, हमें उसके जरिए खामेनेई के लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी जंग में खामेनेई ने नए अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। यानी खामेनेई के शातिर दिमाग के आगे मोसाद भी फेल हो गया और इसीलिए अब भी खामेनेई उस सीक्रेट बंकर में छुपे हुए हैं, जहां से वो वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन खामेनेई तक उनकी सिक्योरिटी के अलावा किसी का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक खामेनेई ने खुद की सुरक्षा स्पेशल फोर्स वली उम्र के हवाले कर दिया। वली उम्र को ईरान का सबसे मजबूत सुरक्षा बल माना जाता है। इस संगठन में करीब 12,000 जवान हैं, जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कहा जाता है कि बंकर में छिपने के बाद खामेनेई ने अपने लोगों से सिर्फ शारीरिक तौर पर ही मुलाकात की, यानी उनके सुरक्षा कर्मियों ने फोन को दूर कर लिया। और यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी खामेनेई के सीक्रेट बंकर तक नहीं पहुंच पा रही है। आज तक आपने देखा कैसे खामेनेई का खात्मा करने के लिए इजराइल नेतन्याहू बेताब हैं और खामेनेई अपने सीक्रेट बंकर से परमाणु बॉम्ब को फिर से बनाने का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। भले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को अपने B-2 बॉम्बर से उड़ाने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि ईरान एटॉम बम बनाने वाले यूरेनियम को बचाने में सफल रहा है। और अब अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस के हवाले से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ये दिखा दें कि ईरान का फिर से परमाणु प्रोग्राम अगर शुरू होता है तो कितने दिन में परमाणु बम ईरान तैयार कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने युद्ध से पहले कहा था कि 7 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला करीब 408.6 किलो यूरेनियम था। और अब आप सोचिए, ये मात्रा फरवरी में की तुलना में 50% अधिक है। यूरेनियम को जब ज्यादा अधिक शुद्ध किया जाता है तो हथियार बनाने के योग्य बन जाता है। अब यहां देखिए नीचे आप 90% शुद्ध यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी परमाणु बम बनाने योग्य माना जाता है। 60% पर पहुंच जाने का मतलब यह होता है कि ईरान अब उस स्तर से सिर्फ एक कदम पीछे है। अब IAEA ने यह भी बताया था कि अगर ईरान 60% वाले करीब 42 किलो यूरेनियम को और अधिक शुद्ध कर दे, देखिए यहां पर, तो इससे एक परमाणु बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब युद्ध से पहले ईरान के पास कुल मिलाकर 9,247.6 किलो संवर्धित यूरेनियम था। ईरान के परमाणु साइट्स पर अमेरिका के बंकर बूस्टर बमों से हमले के बाद ईरान करीब 408 किलो यूरेनियम बचाने में सफल रहा। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि जितना यूरेनियम ईरान ने बचाया है उससे 10 परमाणु बॉम्ब एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। तो क्या ईरान अब भी एटम बॉम्ब बनाने, परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम पीछे? हम आपको दिखाते हैं। क्या ईरान सिर्फ एटम बम बनाने से एक कदम दूर है? क्यों इजराइल और अमेरिका में ईरान के परमाणु प्रोग्राम से खलबली मची है? अब अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने किया ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बड़ा खुलासा। क्यों ईरान ने IAEA के साथ कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया? क्या ईरान को एटम बम बनाने के लिए सहयोगी देशों से मदद मिलने वाली है?
जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर ये जानकारी साझा करती है कि अब ईरान एटम बम बनाने से महज एक कदम दूर है, तुरंत इजराइल 200 लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला बोल देता है और सीधे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और परमाणु ठिकानों को टारगेट करता है। लेकिन इजराइल के पास ना तो ऐसे बम थे कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देता और न ही इतनी ताकत थी कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दे। ऐसे में इजराइल ने सीधे अमेरिका से संपर्क साधा और नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अब उन्हें B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही अपने बंकर बस्टर्स बम का परीक्षण कर चुका था। आपको बता दें कि साल 2009 में अमेरिका को जानकारी मिली थी कि ईरान ने एटम बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद अमेरिका की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी यानी DTRA ने बंकर बस्टर्स बमों पर काम शुरू कर दिया और अमेरिका ने GBU-57 बमों का परीक्षण और विकास शुरू किया। ये ध्यान में रखते हुए कि ईरान की फोर्डो जैसी पर्वतीय सुविधाओं के नीचे भी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके, और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा परीक्षण भी किए ताकि अगर ईरान पर बंकर बस्टर्स बम मारने पड़े तो कहीं मिशन अधूरा न रह जाए। आज तक को मिली कुछ सैटेलाइट तस्वीरें इसका प्रमाण हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि DTRA परीक्षण स्थल उस स्थान से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। अमेरिका में DTRA के परीक्षण स्थल पर पहाड़ों के अंदर गहरी सुरंगें दिखाई देती हैं और 2022 में इसमें इसी तरह के छेद दिखाई दिए थे जैसे बंकर बस्टर बमों की बमबारी के बाद होते हैं। यानी अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भेदने और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए ठीक वैसी ही रिहर्सल की जैसे मैच से पहले प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम बचना संभव है? लेकिन एक अमेरिकी रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से आ रही है। उसने दावा किया है कि इजराइल के कम से कम 3 बड़े अधिकारी हैं जिन्हें ईरान के परमाणु प्रोग्राम की सीधी जानकारी है। इन अधिकारियों ने बताया है कि एटम बम बनाने की हद तक एनरिच किया गया यूरेनियम का बड़ा भंडार फोर्डो और इस्फहान की अंडरग्राउंड सुरंगों में मौजूद है। इन सुरंगों को बमबारी के बाद इस तरह सील किया गया है कि किसी भी तरह से ये पता न चल सके कि वहां संवर्धित यूरेनियम रखा है। और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान इस यूरेनियम को फिर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उन्हें इसका पता चल जाएगा। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने अपना 408 किलो यूरेनियम परमाणु ठिकानों से शिफ्ट कर दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने इससे इनकार किया है कि हमले से पहले संवर्धित यूरेनियम को हटा दिया गया था। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका को इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है। तो क्या इजराइल फिर से अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए तैयार रहने का इशारा कर रहा है? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम फिर से शुरू करता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा। ये ईरान को भी पता है कि इजराइल और अमेरिका से उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परमाणु प्रोग्राम को लेकर ही है। ऐसे में ईरान ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA पर शिकंजा कसा है ताकि दुनिया को ये पता ही न चल सके कि ईरान के अंदर एटम बम को लेकर क्या हो रहा है। इसलिए ईरान ने संसद में एक विधेयक पारित किया, यानी अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा। इस विधेयक का मकसद साफ है
जब तक ईरान के परमाणु स्थलों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक एजेंसी के निरीक्षण अधिकार सस्पेंड रहेंगे। इसका असर ये होगा कि अब IAEA के निरीक्षकों को ईरान में नियमित रूप से आने जाने और न्यूक्लियर साइट की जांच करने की अनुमति नहीं होगी। अब इससे भी इजराइल और अमेरिका टेंशन में हैं। इस बीच IAEA के महानिदेशक ग्रोसी ने सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने परमाणु साइटों के पास किसी भी हमले के खिलाफ केवल एक सामान्य चेतावनी जारी की थी। ग्रोसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में CNN को दिए एक इंटरव्यू में अपना बचाव करते हुए कहा कि मेरा काम किसी को कसूरवार ठहराना नहीं, बल्कि सुरक्षा उपायों को बनाए रखना और दुर्घटनाओं को रोकना है। मैंने लगातार चेतावनी दी है कि कोई भी पक्ष परमाणु साइटों को निशाना न बनाए। लेकिन ईरान फिलहाल IAEA के साथ कोई भी जानकारी साझा करने को तैयार नहीं है। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो उसे 3 मुल्कों का हमेशा साथ मिला, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। इसके लिए चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। ईरान बीते 3 दशकों से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा, जबकि नॉर्थ कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एटम बम बनाने में कामयाब रहा। आज नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को ये भी डर है कि अब ईरान एटम बम बनाने के लिए उत्तर कोरिया से मदद ले सकता है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और चिंता इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई ईरान ने अपना परमाणु ठिकानों से अपना संवर्धित यूरेनियम हटा लिया था। क्या वो अब भी सुरक्षित है और उससे एटम बम बनाया जा सकता है, परमाणु बम बनाया जा सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि सिप्री के अनुसार दुनिया के 90% परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास। स्वीडन के थिंक टैंक ने जून 2024 में परमाणु हथियारों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके अनुसार दुनिया भर में अभी 3904 परमाणु हथियार, मिसाइल या एयरक्राफ्ट तैनात हैं। भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा अब अमेरिका और इजराइल को यह डर है कि कहीं ईरान इस लिस्ट में शामिल ना हो जाए। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की तरह ईरान भी परमाणु शक्ति वाला देश न बन जाए और यही टेंशन सबसे अधिक इजराइल को खाई जा रही है। खामेनेई का दावा, एटमी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, छोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान। अमेरिकी रक्षा मंत्री का दावा, हमने ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया। जैसे ही ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू करने की बात आती है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों को नाकाम बताया जाता है, अमेरिका इस पर भड़क उठता है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के रक्षा मंत्री एक ही बात कह रहे हैं और वो ये है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बहुत गहरी चोट पहुंची है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जहां ये दावा करते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है, वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंप दे। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का कहना है कि उनके पास इसके कोई सबूत नहीं है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान में मौजूद है। एक तरफ अमेरिका की सरकार है जो संवर्धित यूरेनियम के ईरान में होने से इनकार कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि इजराइल के कम से कम 3 बड़े अधिकारी हैं जिन्हें ईरान के परमाणु प्रोग्राम की सीधी जानकारी है। इन अधिकारियों ने बताया है कि एटम बम बनाने की हद तक एनरिच किया गया यूरेनियम का बड़ा भंडार फोर्डो और इस्फहान की अंडरग्राउंड सुरंगों में मौजूद है। इन सुरंगों को बमबारी के बाद पूरी तरह से दुनिया की पहुंच से दूर कर दिया गया है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान इस यूरेनियम को फिर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उन्हें इसका पता चल जाएगा। सवाल ये है कि क्या इजराइल
फिर से अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का इशारा कर रहा है और इस बार भी अमेरिका का इंतजार किए बिना इजराइल फिर से हमला बोल देगा।